हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो आज इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ कार्बन एंड बोरॉन मॉलिक्यूल्स के लिए। पहले भी मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने की पहले से ही वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स आते हैं ये वाले, तो मैंने बताया था कि अगर आपको ये वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं डायटोमिक, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के, अगर आपको ये मॉलिक्यूल्स आते हैं तो आपने रूल फॉलो करना है 21-21। और अगर आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो आपने हमेशा रूल फॉलो करना है 12-21। तो 21-21 और 12-21 का मतलब क्या है? तो यहां पे मैंने पहले से ही एनर्जी लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है रफली, ठीक है। ये कार्बन के लिए भी है और बोरोन के लिए भी है। अब यहाँ पे क्या है 21-21, और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है कार्बन के लिए और बोरोन के लिए तो आपने रूल फॉलो करना है 21-21। अब यहाँ पे क्या है 21-21 कैसे लगेगा? यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक है, फिर दो है, फिर एक है। तो यहीं से आया है कि सबसे पहले आपने दो बनाने हैं यहाँ पे, फिर एक बनाना है, फिर दो, एंड देन लास्ट में 1। तो यहां पे तभी आया 21, ओके, दो और एक 21 हो गया, फिर दो और एक 21 हो गया, सो 21-21 हो गया। तो अगर आपको एनर्जी लेवल ड्रॉ करने के लिए आता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन या नियोन के लिए, तो आपने रूल फॉलो करना है 12-21। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले 1 ड्रॉ करना आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर 2 करने हैं, फिर 2 और 1 ही। मतलब क्या डिफरेंस, कहां किस चीज पे डिफरेंस आएगा? बस यहां पे ही डिफरेंस आएगा नीचे वाले ऑर्बिटल्स में, ओके। ये ऊपर वाले में तो सेम रहेगा 21 और 21। तो बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो बस ये रूल फॉलो कर लो, आप इजीली लर्न कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एनी एटॉमिक मॉलिक्यूल का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोन मॉलिक्यूल के लिए, उसके एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए। तो यहां पे मैंने 2s के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया और 2p ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया। अगर आपने कोई भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो आपने 4 चीजें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट ये है कि ये जो हमारे पास 2s और 2p एनर्जी लेवल डायग्राम है, इनके ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो क्या है, सेम लाइन में लाई करने चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये वाले जो है हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल p के लिए और s के लिए सेम ही लाइन में लाई करने चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, हमने ड्रॉ किए हैं, तो हमेशा याद रखना है 2 के लिए हमेशा पाई यूज करना है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने सिंगल ड्रॉ किया है ऑर्बिटल तो उस पर हमेशा सिग्मा ही लगेगा, पाई नहीं लिखना तो गलत हो जाएगा। लास्ट बात यह है फोर्थ, कि हमेशा x और y को हमेशा इकट्ठे ही लिखना है और z को अकेले, ठीक है। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 1, फिर 2 करेंगे। तो यहाँ पे x y z नहीं लिखना, हमेशा क्या करना है, x और y को हमेशा इकट्ठे लिखना और z को अलग लिखना। तो अगर यहाँ पे हम एक ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो पहले हम z लिखेंगे, फिर बाद में x एंड y, और हमेशा 2 के लिए पाई यूज करना है एंड सिंगल के लिए सिग्मा यूज करना है। ये थी नोट करने वाली चीजें जो आपने हमेशा याद रखनी है एनर्जी लेवल ड्रॉ करने के लिए। तो बात करते हैं हम बोरोन के लिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास 1s2 2s2 2p1। अब यहां पे मैंने 1s ऑर्बिटल क्यों नहीं ड्रॉ किया? काफी स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होती है कि 1s ऑर्बिटल क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करना काफी मुश्किल होता है। तो इसी वजह से क्या है, हम 2s और 2p लेते हैं, ठीक है। यही सबशेल लेते हैं 2 और 2 वाली सेम, ठीक है। और 2s को हम रिप्रेजेंट करते हैं k के शेल से, सिंपल k के सिंबल से। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिए, फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारा 2s ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरोन। ये होगा अदर बोरोन के लिए 2s ऑर्बिटल 2 हमारे पास है ना, यहाँ पे क्या है 2 बोरोन है, तो उसके पास भी 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
क्योंकि ये एक एटम का है, ये दूसरे एटम का है 2s ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास क्या होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ सेम केस है, यहाँ पे भी 2p और 2p दोनों क्या है हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है हमारे पास बॉन्डिंग वाला, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है स्टार से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर नीचे क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी गैप आ जाता है। तो एनर्जी गैप आने से क्या होता है, एक ऑर्बिटल नीचे और दूसरा ऑर्बिटल क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। तो अब यहाँ पे हम फिल करेंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे ये आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे 1 फिल किया, यहाँ पे भी 1। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इस वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में आएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इकट्ठे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने होते क्योंकि हुम्स रूल की वजह से, ठीक है। उसने कहा था कि पहले सिंगल क्या होगी, फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर बाद में डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बोरॉन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ ये क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गए। तो अगर हम बात करें बोरॉन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है उतना ही क्या होता है, बॉन्ड बनता है उन दो एटम्स के बीच में। तो बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो जो NB होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला है किसी भी मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो यहां पे बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, बिना स्टार वाले। तो यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग में मतलब स्टार वाले, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 आंसर आ जाएगा। तो मतलब बोरॉन और दूसरे बोरॉन में जो बॉन्ड होगा वो सिंपल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा, दैट इज ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू B2 मोलिक्यूल। तो मतलब B2 मोलिक्यूल कैसे बनता है, दो बोरॉन से, और उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू कितनी आई, 1। अब दूसरी बात ये है कि जो ये मोलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये हमने कैसे देखना है, ये हमेशा देखना हमने कि अगर इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास B2 मॉलिक्यूल है वो क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं B2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी हमारे पास, ये तो थी सिर्फ सिंगल एटम के लिए, सिंगल बोरॉन एटम की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब यहां पे क्या है, 2 हमारे पास बोरॉन है और उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है याद करने की, जिन मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको हमने सिर्फ यहां पे लिखना है, वो क्या आ जाएगी, उस मोलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो यहां पे किन किन मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ यहां तक ही है ना, लास्ट में क्या है, पाई 2p वाले में ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमने पहले लिख लेने हैं, सिग्मा 2s, फिर बाद में सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2x, पाई 2px एंड देन पाई 2py। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां पे 2, इसमें 2 है तो यहां पे भी 2 लिख दें, यहां पे 1 1 है। तो ये होगी B2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे लिखनी है, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लेना है, फिर बाद में हमने लिखना है B2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन मॉलिक्यूल के लिए। तो कार्बन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज लिखना भूल गए, यहां पे के लिख लेना है। के हम यूज करते हैं एज अ 1s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए 2s और 2p के लिए, तो ये जो 1s है ये के लिए हो गया हमारे पास।
तो यहाँ पे ये होगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में कितने हैं, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट किसमें चेंज आएगा, 2s तो सेम ही रहेगा कार्बन में भी, जैसे बोरॉन में था 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s में, तो ये तो सेम रहेगा। p में थोड़ा सा चेंज आएगा, p में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो ये होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो कार्बन हमारे पास क्या हो गया, C2 मोलिक्यूल क्या है हमारे पास, डायमैग्नेटिक, ये हमारे पास डायमैग्नेटिक मोलिक्यूल है। और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, विच आर स्ट्रोंगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे लिंक है, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, तो कैसे करना है, सेम फॉर्मूला है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे बॉन्डिंग में कौन कौन से हैं, 2 और 2 4, 2 प्लस किए 6, तो टोटल हमारे पास 6 क्या है बॉन्डिंग वाले में, माइनस स्टार वाले में सिर्फ 2 ही हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर विच इज वैल्यू 2। तो यहां पे एक कार्बन दूसरा कार्बन कैसे लिंक होता है, डबल बॉन्ड से, ऐसे 2 कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये वेरी भी करता है, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है। वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना कि कार्बन कार्बन में सिंगल आता है तो क्या होता है, एल्केन होता है, डबल आता है एल्कीन होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन में तो एल्काइंस कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन और कार्बन में जो जनरली बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास 2। तो ये वीडियो थी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2 एंड B2 मॉलिक्यूल्स के लिए। बस आपको सिर्फ यही ट्रिक याद करने की जरूरत है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स ये वाला रूल फॉलो करते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स ये वाला रूल फॉलो करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, तो वो ट्रिक के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो उस प्रीवियस वीडियो का लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से देख सकते हैं। I hope you like this video, so please do subscribe, like, share and comment, and thank you for watching.